कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करेंगे, साथ ही पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। अगर आप इस टेस्ट पेपर को पूरे याद कर लेते हैं तो पूरे 20 में 20 अंक लाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें विज्ञान विषय के पेपर में। और साथ ही जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 3 नवंबर से, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर भी इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9 विषय विज्ञान पूर्णांक आपका 20 अंक रहने वाला है। ठीक है, तो आपका प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आता भार का ऐसे ही मात्रक है, तो आपका आता किलोग्राम, बा आता न्यूटन, सा ऑप्शन आता मीटर और दा आता है किलोग्राम मीटर। तो जो आपका भार का ऐसे ही मात्रक होता है वो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो इसका ऑप्शन आता 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा और दाता आधा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। ठीक है, आपका सारा राइट आंसर रहेगा, सारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो आपका आता 30 न्यूटन, बाद 24 न्यूटन और साथ 5 न्यूटन और दादा 36 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का। और साथ ही आपका चौथा आता गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इसका आपका ऑप्शन आता न्यूटन, बा आता केपलर, सा आता पास्कल और दा आता गैलीलियो। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा और राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता कर का ऐसे ही मात्रक है, तो कर का ऐसे ही मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका जूल रहेगा। फिर आपका दूसरा आता कर करने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना कर करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता वस्तु की स्थिति, आकृति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है डॉट कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 3 आता है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला था एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो पहले का आंसर आपका रहने वाला है जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी KE बराबर 1/2 mv²। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला पहले का KE बराबर 1/2 mv²। फिर आपका दूसरा आता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न चला था गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, अशक्ति को परिभाषित कीजिए। 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट में परिकलन कीजिए। किसी खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है लिखिए। प्रश्न 6 आता द्रव्यमान एवं भार में 3 अंतर लिखिए। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आता गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 जो इनके आपके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया था गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है अथवा में आपको अशक्ति को परिभाषित करना था। तो पहले गतिज ऊर्जा देख लीजिए। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि वस्तु गतिशील होती है तो वह कार्य करने की क्षमता रखती है। इसका मान, ठीक है, KE बराबर 1/2 mv² होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v उसका वेग है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए
अश्व शक्ति की परिभाषा। शक्ति की इकाई है, ठीक है। अश्व शक्ति की इकाई है। यह कार्य करने की दर को मापती है। मीट्रिक प्रणाली में एक HP लगभग 765.5 वाट के बराबर होता है और ब्रिटिश प्रणाली में एक HP लगभग 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आपका चौथे और चौथी के अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। अब प्रश्न 5वें का आंसर देख लीजिए। 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन करना था आपको, और इसका अथवा वाला प्रश्न भी दिया गया, वो भी देख लीजिए। तो पहले तो आप इसका आंसर देख लीजिए। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की विद्युत ऊर्जा 12 यूनिट है, ठीक है। आपका 5वें का आंसर, और ये आपका 5वें के अथवा का आंसर। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आपका 5वें का आंसर दिया गया है और ये आपका 5वें के अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक। खिलौना कार को ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब कार में चाबी भर जाती है तो उसकी आंतरिक स्प्रिंग ऐंठ जाती है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। फिर आप 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना था। तो ये आपका द्रव्यमान और भार में अंतर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही आपका अथवा का आंसर दिया गया, गुरुत्वीय बल और गिरने की गति, ठीक है। तो ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आप 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और ये आपका 7वें के अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और इसका पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। हमने टेलीग्राम पर PDF डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना है आपको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।